हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस महामैराथन की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी बच्चों को गुड इवनिंग। भाई वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, ताकि सभी बच्चों के पास ये क्लास पहुंच सके, उनको भी हेल्प मिल सके। और भी क्लासेस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करें भाई। वॉइस क्लियर आ रही है? गुड इवनिंग सभी बच्चों को। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ओके, चलिए सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। सभी बच्चे इसका आंसर देंगे कि भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है। पहला का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छे। भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है? आरबीआई के द्वारा, या सीएलबी के द्वारा, या एसईबीआई के द्वारा, या वित्त मंत्रालय द्वारा। सभी लोग पहला का जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है? तो ये बनाई जाती है आरबीआई के द्वारा। पहला का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के गणतंत्री दल की स्थापना किसने की थी? बहुत अच्छे। भारत के गणतंत्री दल की स्थापना किसने की थी? सभी बच्चे दूसरा का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो भारत के गणतंत्री दल की स्थापना की गई थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा। दूसरा का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दो। हर वीडियो में लाइक का जो टारगेट मैं आप लोगों को दिया हूँ 1000, ठीक है, और हर वीडियो में पूरा हो भी जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, ठीक है। इस वीडियो में भी आप लोग 1000 लाइक कंप्लीट करवा दीजिए। और 15 जून से पहले पहले हमारे चैनल पे कम से कम 2 लाख की फैमिली जरूर होनी चाहिए। आप लोगों का आशीर्वाद रहा, सपोर्ट रहा तो जरूर से जरूर होगा, ठीक है। चलिए, किसके मामले में उपभोक्ता अधिशेष सबसे अधिक होता है? विलास, आराम, आवश्यकताएं, या टिकाऊ वस्तुएं। तीसरा का जवाब देने का प्रयास करेंगे। किसके मामले में उपभोक्ता अधिशेष सबसे अधिक होता है? तो तीसरा का जितने भी बच्चे यहाँ पे सी जवाब दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, गुट निरपेक्षता का मूल रूप से क्या अभिप्राय है? सभी बच्चे आंसर करेंगे। गुट निरपेक्षता का मूल रूप से क्या अभिप्राय है? बहुत अच्छे। गुट निरपेक्षता का मूल रूप से क्या अभिप्राय है? शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता, ठीक है। आज के इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, और थोड़ा मतलब लो लेवल के क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, मीडियम लेवल के क्वेश्चन है। ओके, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, वास्तविक वेतन से क्या अभिप्राय है? तो घबराना नहीं है कि 2-4 प्रश्न आप लोग हार्ड देखे नहीं तो हट गए, ऐसा नहीं गलती करना है। वास्तविक वेतन से क्या अभिप्राय है? नगद मजदूरी और कीमत स्तर, यही अभिप्राय है वास्तविक वेतन से, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है पांचवा का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है? प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है? संविधान, या जनता, या राष्ट्रपति, या संसद के पास? किसके हाथों में होती है बताइए। गुड इवनिंग भाई सभी को, गुड इवनिंग। वीडियो को लाइक कर दो सभी बच्चे। तो यहाँ पे छठा का जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जनता के हाथों में होती है, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। निम्नलिखित में से वस्तुओं को कौन सा जोड़ा संयुक्त आपूर्ति का एक उदाहरण है? सभी बच्चे 7 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से जो है वस्तुओं का कौन सा जोड़ा संयुक्त आपूर्ति का एक उदाहरण है? तो वो है आपका ऊन और भेड़ का मांस। 7 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे। चलिए अगला प्रश्न है, आ गया है, किस उच्च न्यायालय को पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के होने का गौरव प्राप्त हुआ था? बताइए वो कौन सा उच्च न्यायालय है? बहुत अच्छे। तो वो उच्च न्यायालय है हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, ठीक है ना। 8वां का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है भाई? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। 9 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इस क्लास से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो बताएंगे सभी लोग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन है भाई? बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। 10 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन है? राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन है भाई? 11 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग।
11 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राज्यसभा का जो पीठासीन अधिकारी होते हैं वो कौन होते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। चलिए, तराइन के प्रथम युद्ध में निम्नलिखित में से किसको जो है पृथ्वीराज चौहान ने हराया था? तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने जो है किसको हराए थे? ये युद्ध हुआ था 1191 में, ठीक है ना। बताएंगे सभी लोग, 12 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद गौरी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत ही अच्छे। चलिए, निम्नलिखित में से दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था भाई? 13 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से दिल्ली का जो है अंतिम सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का जो अंतिम सुल्तान था भाई कौन था? इब्राहिम लोदी था। 13 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, ज्वारी वन का अन्य नाम क्या है? ज्वारी वन का अन्य नाम क्या है? 14 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। ज्वारी वन का अन्य नाम क्या है? तो ज्वारी वन का जो अन्य नाम है वो क्या है? वो है मैंग्रोव वन। क्या है? मैंग्रोव वन है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में पालन की जाने वाली प्रजाति भेदभाव नीति को क्या कहा जाता है? 15 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। बहुत ही अच्छे, सभी बच्चे आंसर देंगे। दक्षिण अफ्रीका में पालन की जाने वाली प्रजाति भेदभाव नीति को क्या कहा जाता है? उसे रंग भेद कहा जाता है। किसे कहा जाता है? रंग भेद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रंग भेद। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? आप सभी को पता है राजस्थान है। सबसे छोटा पूछे तो गोवा है। जनसंख्या में उत्तर प्रदेश एंड छोटा सबसे आपका सिक्किम है। चलिए, कृष्णदेव राय ने हम्पी में कृष्ण स्वामी मंदिर बनवाया था, यह इस समय किस राज्य में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे। कृष्णदेव राय ने हम्पी में कृष्ण स्वामी मंदिर बनवाया था, यह इस समय किस राज्य में स्थित है? यह है कर्नाटक में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, पुष्पहीन पादपों को क्या कहते हैं? पुष्पहीन पादपों को क्या कहते हैं? सभी बच्चे 18 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। पुष्पहीन पादपों को क्या कहते हैं? क्रिप्टोगैम कहते हैं। क्रिप्टोगैम कहते हैं। वेरी गुड। चलिए, 49वीं समानता रेखा द्वारा किन देशों को पृथक किया गया है? 49वीं समानता रेखा द्वारा किन देशों को पृथक किया गया है? सभी बच्चे 19 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। 49वीं समांतर रेखा द्वारा किन देशों को पृथक किया गया है? यूएसए और कनाडा है। 19 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्पंज क्या है? सभी बच्चे 20 के जवाब देने का प्रयास करेंगे। बताइए सभी लोग, स्पंज क्या है? वीडियो को लाइक कर देना सभी बच्चे। जितने भी लोग नए हैं, लेट में क्लास में ज्वाइन हुए, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल से आपको आगे भी हेल्प मिलेगी। जैसे एग्जाम के बाद का प्रोसेस क्या होता है, काउंसलिंग इसकी कैसी होती है, काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। अक्सर बच्चे काउंसलिंग में ही गलतियाँ करते हैं, उनका 260-70 नंबर आ जाता है, फिर उनको प्राइवेट कॉलेज ही मिलता है, तो वो लोग गलतियाँ कर देते हैं। तो क्या गलतियाँ आपको नहीं करना है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे भी आपको अभी तो मेन अपडेट आपको देना बाकी है, ठीक है। और आगे टेट सीटेट एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, दिसंबर वाला इस बार आप लोग देंगे, तो उसको फर्स्ट टाइम में कैसे क्वालिफाई करना है ये भी आपको तरीका बताऊंगा, ठीक है। तो स्पंज देखिए एक क्या है, स्पंज ध्यान रखना एक जंतु है। क्या है? एक जंतु है। चलिए, गुरु शिखर क्या है बताइए सभी बच्चे। गुरु शिखर क्या है? 21 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। गुरु शिखर क्या है? तो गुरु शिखर एक अरावली का उच्चतम शिखर है। 21 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पादपों द्वारा अवशोषित जल का अतिरिक्त अंश किसके द्वारा बाहर निकाला जाता है? पादपों द्वारा अवशोषित जल का अतिरिक्त अंश किसके द्वारा बाहर निकाला जाता है? वाष्पो उत्सर्जन के द्वारा बाहर निकाला जाता है। 22 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे। वायु के एक नियत आयतन यानी कि क्यूबिक मीटर में जलवाष्प यानी कि गैसों की मात्रा को क्या कहते हैं? सभी बच्चे 23 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसे क्या कहते हैं? निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। रेंगने और विसर्पण करने वाले कशेरुकी जंतुओं के प्रकार को क्या कहते हैं? बहुत अच्छे।
रेंगने और विसर्पण करने वाले कशेरुकी जंतुओं के प्रकार को क्या कहते हैं? रेप्टीलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रेप्टीलिया कहते हैं। बहुत अच्छे। निम्नलिखित में से वे एकमात्र पादप कोशिकाएं कौन सी है जो बिना न्यूक्ली हैं? बताइए। 25 को जवाब देने का प्रयास करेंगे। 25 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वाहिनी कोशिकाएं। बहुत अच्छे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है? बताइए, कौन सा एंजाइम है जो रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है? निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है? पेप्सिन या रेनिन या एमाइलेज या थ्रोम्बिन? बहुत अच्छी। 26 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो वो है आपका थ्रोम्बिन। ठीक है, कभी कभी ऑप्शन में थ्रोम्बोकिनेज भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। उच्च ज्वर की स्थिति में ज्वर को नीचे लाने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? उच्च ज्वर की स्थिति में ज्वर को नीचे लाने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? ज्वर रोधी। क्या कहते हैं? ज्वर रोधी कहते हैं। बहुत अच्छे। चलिए, निम्नलिखित में से ऊष्मा का अच्छा चालक लेकिन विद्युत का खराब चालक कौन सा है? निम्नलिखित में से ऊष्मा का अच्छा चालक लेकिन विद्युत का खराब चालक कौन सा है? तो वो है आपका अभ्रक। ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, स्वचालित वाहनों के रेडिएटर में प्रतिहिम के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? बहुत अच्छे। स्वचालित वाहनों के रेडिएटर में प्रतिहिम के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो वो है आपका एथिल एल्कोहल और H2O। 29 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेल डन। निम्नलिखित पदार्थों में से किसके लिए ताप में वृद्धि से प्रतिरोध कम हो जाता है? निम्नलिखित पदार्थों में से किसके लिए ताप में वृद्धि से प्रतिरोध कम हो जाता है? तांबा, प्लेटिनम, नाइक्रोम, शुद्ध सिलिकॉन? सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है भाई, वीडियो को लाइक करो, शेयर कर दो, और रीजनिंग की फ्री पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। वहाँ पे अभी मैं जैसे ही क्लास खत्म होगी तुरंत मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। 30 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। 30 का जितने भी बच्चे यहाँ पे डी जवाब दे रहे हैं शुद्ध सिलिकॉन, उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत अच्छे। काष्ठ के आसवन द्वारा बनाया गया अल्कोहल कौन सा होता है? काष्ठ के आसवन द्वारा बनाया गया अल्कोहल कौन सा होता है? वो होता है मेथिल एल्कोहल। क्या होता है? मेथिल एल्कोहल होता है। चलिए, जब कोई दौड़ती हुई कार अचानक रुक जाती है तो यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं? जब कोई दौड़ती हुई कार अचानक रुक जाती है तो यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं? क्योंकि गति के जड़त्व के कारण झुक जाते हैं। ठीक है, 32 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, एक भौगोलिकी क्षेत्र में सभी पारिस्थितिकी तंत्रों को एक साथ लेकर एक अधिक बड़ी यूनिट बनाते हैं, इसको क्या कहते हैं? जैव मंडल आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। एक फ्लॉपी डिस्क में कितना डाटा स्टोर किया जाता है या किया जा सकता है? एक फ्लॉपी डिस्क में कितना डाटा स्टोर किया जा सकता है? सभी बच्चों को गुड इवनिंग भाई, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना। आपको हमारे चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी, हमेशा आपको टीचिंग की अपडेट मिलती रहेंगी हमारे चैनल से। चलिए, एक फ्लॉपी डिस्क में कितना डाटा स्टोर किया जा सकता है? इसमें 1.44 MB डाटा स्टोर किया जा सकता है। 34 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, पर्यावरणीय प्रदूषण को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? पर्यावरणीय प्रदूषण को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? तो परमाणु विस्फोटों को रोककर, विद्युत वाहन विनिर्मित करके, गंदे पानी का उपाचार करके, इन सभी तरीकों से नियंत्रित किया जा सकता है पर्यावरणीय प्रदूषण को। तो उपरोक्त सभी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छे। चलिए, अधिकांश लोगों के कानों के लिए अल्पतम श्रवण योग्य ध्वनि का क्या स्तर है? अधिकांश लोगों के कानों के लिए अल्पतम श्रवण योग्य ध्वनि का क्या स्तर है?
वो है 0.0002 मिली बार। 36 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैव डीजल अधिकतर जो है किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? जैव डीजल अधिकतर किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो ये किया जाता है यूफा बीआरसी के द्वारा, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। भारत में मसालों को उर्वर क्षेत्र कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके एग्जाम के लिए। भारत में मसालों का उर्वर क्षेत्र कौन सा है? कर्नाटक, केरल, असम, हिमाचल प्रदेश। वो क्षेत्र है आपका केरल। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नूरजहां का असली नाम क्या था? नूरजहां का असली नाम क्या था? 39 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। मेहरुन्निसा था, ठीक है ना, नूरजहां का असली नाम। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स यानी कि एनएसजी का सदस्य नहीं? इसमें फोर्टी का जवाब देने के प्रयास करेंगे सब लोग। 40 का जितने भी बच्चे यहाँ पे सी जवाब दे रहे हैं ईरान, बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश जनसंख्या की दृष्टि से चीन और भारत के पश्चात तीसरा सबसे बड़ा देश है? फोर्टी वन का जवाब दीजिए सब लोग। तो वो देश है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। वेरी गुड। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे। पूंजी बाजार नियामक कौन है? पूंजी बाजार नियामक कौन है, बताइए सब लोग। 42 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। पूंजी बाजार नियामक है आपका SEBI यानी कि सेबी। तो यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 42 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु में सर्वाधिक लोकप्रिय त्यौहार कौन सा है? तमिलनाडु में सर्वाधिक लोकप्रिय त्यौहार कौन सा है? सभी बच्चे आंसर करेंगे। फोर्टी थ्री का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पोंगल कहाँ का है? तमिलनाडु का। बिहू कहाँ का है? असम का है। ओणम कहाँ का है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। केरल का कहाँ का है, या आप लोग जवाब दीजिए। चलिए, तुम मुझे रक्त दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इन शब्दों का श्रेय किसको प्राप्त है? खुदीराम बोस, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस या वीर सावरकर? फोर्टी फोर का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस, बिल्कुल करेक्ट आंसर। वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार बालक बालिका अनुपात 227 से घटकर कितना हो गया है? ये 927 से 914 हो गया घटकर, ठीक है ना। चलिए, ग्रामीण निर्धनता को दूर करने के लिए पूरा मॉडल का पक्ष समर्थन किसने दिया? सभी बच्चे 46 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम किए थे, ठीक है ना। 46 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया? मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया था? अकबर के द्वारा किया गया था। स्टार लगा के नोट कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। चलिए, किस चोल राजा ने श्रीलंका पर कब्जा किया था? किस चोल राजा ने श्रीलंका पर कब्जा किया था? आदित्य प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम या विजयालय? 48 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राजेंद्र प्रथम। भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य है क्या? भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य है क्या? तो भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य है केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण। 49 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, तंजावुर के वृहद मंदिर का निर्माण किसने किया था? सभी बच्चे आंसर करेंगे। तंजावुर के वृहद मंदिर का निर्माण किसने किया? सभी बच्चे 50 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं।
तो इसका निर्माण किया गया था राजराज चोल के द्वारा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, बिनु पग चले सुने बिनु काना कर बिनु कर्म करे विधिनाना में आपको बताना है कौन सा अलंकार है। 51 का जवाब देने के प्रयास करेंगे। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है भाई वीडियो को लाइक कर दो। 51 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिनु पग चले सुने बिनु काना कर बिनु कर्म करे विधिनाना में आपका अलंकार है विभावना अलंकार। 51 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अधोलिखित में कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, कौन? तो यहाँ पे बघेली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, ये पूर्वी हिंदी की बोली है, ठीक है ना। 52 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम क्या है? सभी बच्चे 53 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका जो सही अनुक्रम है आपका ये वाला है, पाली प्राकृत अपभ्रंश और हिंदी। 53 का आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, हिंदी भाषा की लिपि है कौन सी? सभी बच्चे जवाब देंगे। हिंदी भाषा की लिपि है कैसी? खरोष्टी, ब्राही, देवनागरी या इनमें से कोई नहीं। स्टार लगा के नोट कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये प्रश्न। तो हिंदी भाषा के जो लिपि है वो है देवनागरी लिपि। 54 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे। निम्नलिखित में से कौन सी मानक भाषा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी मानक भाषा नहीं है? अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी, अवधी। तो 55 को जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे 55 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अवधी जो है हिंदी की बोली है, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित क्रिया संबंधी अशुद्धियों वाले वाक्यों में शुद्ध वाक्य छांटना है आपको। बताइए भाई, शुद्ध वाक्य छांटिए इसमें। बहुत अच्छे। 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाब देने का प्रयास करेंगे। गुड इवनिंग भाई सभी को, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। 56 का आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न पूछना आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अशुद्ध वाक्य चुनिए, अशुद्ध वाक्य, अशुद्ध वाक्य चुनिए इसमें। फिफ्टी 57 का जवाब दीजिए। इसमें देखिए पहला वाला आपका शुद्ध वाक्य है, तीसरा वाला है, चौथा वाला ये वाला आपका अशुद्ध वाक्य है, ठीक है ना। 57 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तने की दृष्टि से अशुद्ध है? बताइए भाई कौन सा इसमें अशुद्ध है वाक्य है? बहुत अच्छे। 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिफ्टी 58 का जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी बच्चे 58 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे आपका सब सही है, हंसी को छोड़कर, ठीक है। बस यहाँ पे बिंदी तो लगी है, चांद वाला बाकी था, ठीक है। चलिए, पदार्थ की यथार्थ अथवा कल्पित ध्वनि को ध्यान में रखकर जो शब्द बनाए गए हैं वे कहलाते हैं क्या? 59 का राइट आंसर क्या होगा? पदार्थ की यथार्थ अथवा कल्पित ध्वनि को ध्यान में रखकर जो शब्द बनाए गए हैं वे कहलाते हैं क्या? वह अनुकरणवाचक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अनुकरणवाचक कहलाते हैं। 59 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव शब्द बताएंगे सभी बच्चे, तद्भव शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे आपका जो तद्भव शब्द है बावली, ठीक है ना। फाट का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, और इसका जो बावली का तत्सम होता है नापी होता है। क्या होता है? नापी। चलिए, निम्नांकित शब्दों में एक शब्द कल्प वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं है? इसमें देवदारू आपका नहीं है, ठीक है ना। बहुत अच्छे। चलिए अगला प्रश्न आ गया है, संयुक्त शब्द का विलोम क्या होगा? संयुक्त शब्द का,
संयुक्त शब्द का विलोम क्या है? वियुक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वियुक्त हो जाएगा। बहुत अच्छे। एक शब्द से दूसरा शब्द बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं क्या? एक शब्द से दूसरा शब्द बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं क्या? रचना कहते हैं। क्या कहते हैं? रचना। 63 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रत्नाकर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सभी बच्चे आंसर करेंगे। रत्नाकर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो रत्नाकर का पर्यायवाची शब्द आपका है समुद्र। 64 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अलाव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? अलाव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? 65 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अलाव का पर्यायवाची शब्द। तो इसमें अलाव का पर्यायवाची है आपका अंगीठी। क्या है? अंगीठी है। बहुत अच्छे। अपील जो है शब्द है कैसा? अपील शब्द कैसा है बताइए? एक एक बार आप लोग मेरी सभी हिंदी की क्लास को देख लेना, जितनी भी टॉपिक वाइज वाली क्लास हुई है, ठीक है ना, उनसे क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो एक बार सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है क्लास को देख लेना जरूर, हिंदी की टॉपिक वाइज की जो क्लासेस हो चुकी हैं। तो अपील शब्द आपका एक विदेश शब्द है। कैसा शब्द है? विदेश शब्द है। बहुत अच्छे। लालटेन शब्द कैसा है? लालटेन शब्द। तो लालटेन शब्द आपका है विदेश शब्द है। क्या है? विदेश शब्द है। बहुत अच्छे। कमल किस प्रकार के शब्द है? कमल। कमल किस प्रकार का शब्द है? कमल किस प्रकार का शब्द है? बहुत अच्छे भाई। 68 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। कमल किस प्रकार का शब्द है? 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कमल किस प्रकार का शब्द है? रूढ़ शब्द है आपका, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। रूढ़ हो गया, यौगिक हो गया, योग रूढ़ हो गया, इनसे प्रश्न आते हैं। जितने भी बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं वो सारे के सारे आपके योग रूढ़ होते हैं, ठीक है। यौगिक से भी प्रश्न आते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं करवा दिया हूँ। लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं? बताइए भाई क्या कहते हैं? 69 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। 69 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे। भाषा और लिपि है कैसे? भाषा और लिपि बताइए कौन सी है? तो भाषा और लिपि है एक दूसरे के पूरक। क्या है? एक दूसरे के पूरक हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति जो है किससे हुई है? हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति किससे हुई है? 71 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति किससे हुई है? सिंधु से हुई है। किससे हुई है? सिंधु से हुई है। बहुत अच्छे। देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? 72 को जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी बच्चे। देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? ब्राही से हुआ है। किससे? ब्राही लिपि से, ठीक है ना। बहुत अच्छे। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तां हमारा, पंक्ति में हिंदी का अर्थ क्या है? बताइए भाई सभी लोग, हिंदी का इसमें अर्थ क्या है? भारतवासी होगा, यह हिंदू होगा, या भारत देश होगा, ये इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसमें देखिए आपका जो हिंदी का जो अर्थ होगा वो क्या होगा? भारतवासी होगा। 73 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है? देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है? चित्रात्मक, संकेतात्मक, अक्षरात्मक, इनमें से कोई नहीं। सेवेंटी 74 का जितने भी बच्चे यहाँ पे सी जवाब दिए हैं, यानी कि देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है? अक्षरात्मक लिपि है, ठीक है ना। 74 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे। तत्सम शब्दों का मूल स्रोत है किससे? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। संस्कृत से है, या पाली से है, या अपभ्रंश से है, या प्राकृत से है? बताइए। तत्सम शब्दों का मूल स्रोत है। तो तत्सम शब्दों का मूल स्रोत है संस्कृत से। किससे है? संस्कृत से है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। दिए गए मुहावरों का अर्थ क्या है? पाव बारह होना का क्या अर्थ होता है? पाव बारह होना का। दांव हारना, कार्य सिद्ध होना, लाभ ही लाभ, प्रातः काल। तो पाव बारह होना का जो अर्थ होता है वो क्या होता है भाई?
लाभ ही लाभ होता है। क्या होता है? लाभ ही लाभ होता है। ठीक है, बीएड से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स वगैरह हो तो आप लोग मुझे इंस्टा पे मैसेज करके वहाँ पे डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। ओके, चलिए स्टार्ट करें। शैतान की आँख क्या है? शैतान की आंत है, सॉरी। तो शैतान की आंत के लिए एक शब्द क्या होगा? शैतान की आंत के लिए एक शब्द क्या होगा? बहुत लंबी वस्तु हो जाएगा। 77 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधाधन गति यानी कि अधोगति में जो है किस संधि का उदाहरण है? ये अधोगति में संधि बताना है, कौन सी संधि है? बिल्कुल बच्चों वाला प्रश्न है, सभी बच्चे आंसर देंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका विसर्ग संधि है। कौन सी संधि? विसर्ग संधि है। 78 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रत्युत उन्मत्ति शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है कौन सा? प्रत्युत उन्मत्ति शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है कौन सा? तो यहाँ पे आपका जो उपसर्ग है प्रत्युत उन्मत्ति में प्रति उपसर्ग है। बच्चों वाला प्रश्न था। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। चलिए, कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? 80 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? संज्ञा के अंत में, सर्वनाम के अंत में, विशेषण के अंत में, क्रिया के अंत में। गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग। वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो। बिल्कुल इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे, बस आपको डेली प्रैक्टिस करते रहना है। प्रैक्टिस में कमी नहीं आनी चाहिए, डेली प्रैक्टिस करना है। ठीक है, डेली 2 मॉक टेस्ट तो आपको देने ही देने हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है मैटर तो आप लोग बस मेरी डेली क्लास देखें, बस डेली क्लास देखें। तो इसका जो भी राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, आप लोग इसका राइट आंसर। ठीक है ना, चलिए बहुत अच्छे। वर्ण किसे कहते हैं बताइए? वर्ण किसे कहते हैं? अभी मैं लास्ट में उसका आंसर बताऊंगा। ठीक है ना, कृत प्रत्यय किसके साथ जुड़ते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? तब तक बताइए आप लोग, वर्ण किसे कहते हैं? बताएंगे सब लोग, वर्ण किसे कहते हैं? तो ध्वनि के सबसे सूक्ष्म रूप को जिन्हें कि हम आगे विभाजित नहीं करा सकते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। एक परिभाषा और, जिन्हें हम हिंदी लिपि के नाम से भी जानते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जैसे आपका का हो गया, खा हो गया, गा हो गया, ये आपके वर्ण है। तो ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अनुनासिक का संबंध किससे होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। अनुनासिक का जो है संबंध किससे होता है? 82 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, बहुत अच्छे भाई, ऐसे ही आप लोग जवाब दें। अनुनासिक का जो संबंध होता है किससे होता है? 82 का जवाब दीजिए। नाक और मुंह दोनों से होता है। ठीक है ना, चलिए जितने भी पंचमर्ण होते हैं उनका उच्चारण किससे होता है? अनुनासिक से ही होता है। अनुनासिक व्यंजन कौन कौन से होते हैं? अभी मैंने बताया। लीजिए क्वेश्चन भी आ गया आपका। तो अनुनासिक व्यंजन कौन कौन से होते हैं? वर्ग के पंचम अक्षर। ठीक है ना, चलिए जैसे अंगा हो गया, अड़ा हो गया, ठीक है ना हो गया। समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? समास का शाब्दिक अर्थ विग्रह होता है। क्या होता है? विग्रह। देवासुर में कौन सा समास है? देवासुर में कौन सा समास है बताइए सब लोग। अभी मैंने जो आपसे पूछा था एक क्वेश्चन ना, चलिए पहले मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ। 85 का जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाए। देवासुर में कौन सा समास है? एक क्वेश्चन अभी मैं जो दिया था ना आपको, ये
कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो इसका बहुत सारे जवाब दिए हैं बच्चे, तो आप लोग बताइए, एक बार फिर से बताइए, फिर मैं आपको आंसर बता देता हूँ। तो कृत प्रत्यय जो है क्रिया के धातु के साथ लगकर जो है निर्माण करते हैं, संज्ञा विशेषण का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। क्रिया के, यहाँ पे आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाए। और हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है? एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या 28 होती है, ठीक है ना। चलिए याद रखना। पाठशाला में कौन सा समास है बताइए? पाठशाला में कौन सा समास है? 86 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। पाठशाला में जो आपका समास है वो कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, ठीक है ना। चलिए इसका अर्थ बताना है लोक वाक्यों का कि छछूंदर के सिर में चमेली का तेल का अर्थ क्या होता है? छछूंदर के सिर में चमेली का तेल का अर्थ क्या होता है? कि अयोग्य व्यक्ति को उत्तम पद मिलना। 87 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हंसुए के ब्याह में खुरपे के गीत का अर्थ क्या होता है? हंसुए के ब्याह में खुरपे के गीत का अर्थ क्या होता है? हंसुए के ब्याह में खुरपे के गीत का अर्थ क्या होता है? असंगत बातें करना होता है। क्या होता है? असंगत बातें करना। बहुत ही अच्छे। चलिए, नीम हकीम खतरे जान का अर्थ क्या होता है? नीम हकीम खतरे का जान, नीम हकीम खतरे जान का होता है अल्प ज्ञान भयंकर। बहुत अच्छे। चलिए, निम्न प्रश्नों में भाववाचक संज्ञा स्वरी भाववाचक शब्दों को चुनना है आपको। बूढ़ा का, तो बूढ़ा का हो जाएगा बुढ़ापा। महान का क्या होगा? महान का हो जाएगा महानता। क्या हो जाएगा? महानता हो जाएगा। चलिए, इसमें विलोम शब्द आपको बताना है। रिक्त का क्या होगा? रिक्त का विलोम शब्द, रिक्त का विलोम बताइए। 92 को जवाब देने का प्रयास करेंगे। विराम होगा या पूर्ण होगा या खाली होगा या अतिरिक्त होगा? तो रिक्त का होता है पूर्ण। क्या होता है? पूर्ण होता है। चलिए, विशेष का क्या होता है? विशेष का विलोम शब्द समान, सामान्य, समान, रागी। तो विशेष का जो आपका विलोम होगा सामान्य होगा, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छे। चलिए, वाक्यों में अशुद्धियों को छांटना है। इसमें 94 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तुलसीदास ने अवधी भाषा में अनेकों ग्रंथ लिखे। तो यहाँ पे अवधि आपका इस तरीके नहीं, बल्कि ये आपका अवधि है, ये सुधरूप अवधि का है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बी वाले में त्रुटि थी। 94 का जितने बच्चे यहाँ पे बी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, उसी प्रकार इसमें बताना है आपको। बिल्कुल सरल प्रश्न है। लोग यूं ही अक्सर बेकार की बातों में समय बर्बाद करते हैं। अक्सर आपका इस तरीके नहीं, अक्सर इस तरह लिखा जाता है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं कहलाते हैं क्या? संस्कृत, तद्भव, तत्सम, देशज, क्या कहलाते हैं वो? तो संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं कहलाते हैं क्या? सतसम कहलाते हैं, ठीक है। अनुरक्त का विलोम क्या होगा? अनुरक्त का विलोम बताइए। आरक्त होगा, निरक्त होगा, विरक्त होगा, असंगत होगा, विरक्त हो जाएगा। बहुत अच्छे। निम्न में से किस समूह में सभी शब्द तत्सम है आपके? वो कौन सा समूह है जहां पे सभी शब्द जो है तत्सम है? सरकरा, पवन, ज्येष्ठ, अग्नि, ये आपका जो है सभी शब्द आपके जो हैं तत्सम है। किस समूह के सभी शब्द आपके यौगिक हैं? ये वाले सभी शब्द आपके हैं यौगिक शब्द। लास्ट क्वेश्चन, किस समूह के सभी शब्द आपके विदेशी हैं? वो है आपका किताब, सिनेमा, संतरा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की महामैराथन क्लास। कैसी लगी क्लास आपको कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर देना है। कुछ भी डाउट्स है तो ये व्हाट्सएप नंबर देख सकते हैं 7905632533 पे आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं। जैसे क्रैश कोर्स से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए, तो जैसे कुछ लोगों का पासवर्ड अगर भूल जाते हैं तो उनको परेशानी है, तो आप लोग हमें यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। तो आज की ये क्लास कैसी लगी फीडबैक ज़रूर देना।
इंस्टा पे आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आप लोग हमें डीएम कर सकते हैं। बाकी अभी मैं रीजनिंग के 50 क्वेश्चन की एक पीडीएफ में आपको सेंड करूँगा अपने टेलीग्राम पे। तो हमारे टेलीग्राम जो ऑफिशियल चैनल का नाम है वो है एजुकेशन मिसाइल। 52 से ज़्यादा आपको वहाँ पे सब्सक्राइबर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, 52 से ज़्यादा, ठीक है ना। तो ज्वाइन कर लें, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। कुछ भी डाउट्स रहेगा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। बाकी हम मिलते हैं कल बहुत ही बेहतरीन शानदार ज़बरदस्त क्लास में सुबह 9 बजे। तो तैयार रहिएगा बिल्कुल ज़बरदस्त क्लास वाली में, मतलब एग्जाम में फंसने वाले क्वेश्चन मैं उस क्लास में लाऊंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।